नमस्कार, एनडीटीवी के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल की सबसे बड़ी झील, झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल के बड़े तालाब में एक नाव पर सवार हूं। पहले मैं आपको पर्यटकों के साथ साथ इस नाव के आसपास जो व्यू है, जो नज़ारा है, वो मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से रिक्वेस्ट करके। आप ये देखिए, मौज के लिए बच्चों के साथ कुछ पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। और चूंकि देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में एनडीटीवी की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर आम मतदाताओं से, आम भोपाल वासियों से, हम कहें मध्य प्रदेश वासियों से जानने की कोशिश कर रही है कि एक आम मतदाता होने के नाते इस बार वो चुनाव में किसकी सरकार बना रही है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते वक्त अपने जहन में, अपने ख्याल में रख रही है। कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तो कांटे की टक्कर है ही, लेकिन कई और क्षेत्रीय दल अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पर्यटक मेरे साथ, मेरे दाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं, कुछ बच्चे भी हैं और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए इस चुनावी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? कुतुबुद्दीन नियाजी। ओके, तो चुनावी साल है, नेता आते हैं, वादे होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? देखिए, इस बार मुकाबला तो टक्कर का है, लेकिन शायद बीजेपी ही आएगी। क्यों, आपको क्यों लग रहा है बीजेपी आ रही है? देखिए, आज से अगर हम बात करें 3-4 महीने पहले की, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, 70-30 का था। लेकिन ये जो लाडली बहना योजना जो आई, उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी इस वक्त 60-40 पर है। पर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को सत्ता में आ गए तो। शिवराज जी ने तो ये भी कहा है 3000 तक जाएंगे। इन्होंने तो 15,000 पे रुक गए हैं, लेकिन 3000। लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा, ये मेरा अपना खुद का मतलब विचार है कि ये जो लाडली बहना योजना पे जो ये नगद राशि दे रहे हैं, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ये गलत है। ये एक तरह से वोटर्स को लुभाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जिससे कि वोटर्स आकर्षित होंगे। आज से 10 साल पहले की बात करें तो ये पैसे का लेन देन तो नहीं चलता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये लाडली बहना का पासा फेंकना, ये मेरे ख्याल से ये जो आम मतदाता हैं उनके मेहनत के पैसे हैं ये। और अगर सब्सिडी, अगर आपको बहनें बहुत प्रिय हैं और उनको आप कुछ देना चाहते हैं, तो बहन तो सभी हैं, यहाँ पर जितने भी परिवार हैं सब में बहनें हैं। तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि किसी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे दीजिए, बच्चों के एजुकेशन पे दे दीजिए। आज एजुकेशन कितनी कॉस्टली हो गई है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 1000, 1200, 1500 और 3000। तो आप सब्सिडी देना है तो आप एजुकेशन पे आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन पे? आप प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उस पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। चलिए, मैं लौटूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। मुफ्त की रेवड़ियों की तरफ इन्होंने इशारा किया है, क्योंकि पहले के दौर में इतना मुफ्त का नहीं होता था। युवाओं से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि साहब हमें आप खाली स्किल्स दे दीजिए, हमें शिक्षा दे दीजिए, रोजगार अपने आप मिलने लगेंगे, हम काबिल हमें बना दीजिए। क्या लगता है, मुफ्त की रेवड़ियों का एक पैटर्न सा कुछ सालों में चला हुआ है? आपका शुभ नाम बता के बताएं। मेरा नाम सैकत दास है। ओके। तो मुफ्त से मतलब सब युवाओं को दिक्कत है। ओके। ठीक है, तो हमें जो काम देना है, कि जो स्किल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो दे दे, उसके बाद तो हम कर लेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी हर जगह में नहीं है। ओके, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार केंद्रीय नेतृत्व का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस का, बड़े नेताओं का दबदबा है। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह कैंपेनिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। ये बड़े जो स्टार चेहरे हैं, ये मध्य प्रदेश के राजनीति में आपको लग रहा है कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे? देखिए, ऐसे तो मध्य प्रदेश का राजनीति उतना मुझे पता नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके। तो जितना दलीय में लगता है तो कि बीजेपी ज़्यादा काम करती है, दिखाई देता है। Okay. जो मुद्दा उनका हो है कि काम करता है। Okay. तो ये अच्छी चीज़ है। तो अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी या जो प्रोजेक्ट किया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी?
नरेंद्र मोदी ठीक है। ओके, चलिए देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और हमारे कैमरा सहयोगी राजू वाथम जी आपको भोपाल के बड़े तालाब के नज़ारे भी दिखा रहे हैं। आम पर्यटकों से, आम मतदाताओं से, मध्य प्रदेश के वोटर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ और चूंकि महिलाओं को लेकर इस बार सभी राजनीतिक दल अच्छे से दावेदारी करते हुए कुछ बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। मैडम, शुभ नाम आपका? सना। सना जी, मुझे ये बताएं, इस बार हम देख रहे हैं जो आधी आबादी है मध्य प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, महिलाओं को लेकर बड़े घोषणाएं हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बात हो, पैसों को देने की बात हो, लाडली बहना, नारी सम्मान, इस पर आपका क्या है? आपका मुद्दा क्लियर है, मुझे किसे वोट देना है तो क्लियर कि किसको देना है, बट वही है ना कि सरकार तो पता ही है कि किसकी बननी है, तो उस पर ज़्यादा बात करने का वही नहीं है मतलब। बाकी घोषणाएं तो होती हैं, बट अमल कितना होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अमल नहीं होता है, चुनाव के पहले ही बस थोड़े बहुत जो दिखाने के लिए किया जाता है कि हाँ सब हो रहा है, बस एक बार जब सरकार आ जाती है उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं सब कुछ। पहले तो ये बताइए, किसकी याद रहता है और ना सरकार को कुछ याद रहता है। किसकी सरकार बन रही है? ये तो नहीं बोल सकते हैं, दोनों का ही चांस है इस बार तो। अच्छा, सुनने में तो मेजॉरिटी मिल कांग्रेस रही है किसी को, क्योंकि बहुमत को लेकर भी कह रहे हैं मेजॉरिटी मिलना। मेजॉरिटी पिछली बार जैसे कांग्रेस जीती थी लेकिन फिर बीजेपी आ गई थी, इस बार भी ऐसा हो सकता है, उलट फिर कुछ हो सकता है, कांग्रेस जीते लेकिन फिर बीजेपी आ जाए। तो आप बीजेपी को वोट दे रही हैं या कांग्रेस को? वोट तो मैं अभी नहीं बोल सकती किसको दे रही हूँ, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स तो यहाँ भी है और बाहर भी है। अभी मैं कुछ बोलूँ किसको वोट दे रही हूँ। अच्छा, ये तो बताइए कि आप जिस भी पार्टी को वोट देंगी वो मुद्दे क्या होंगे? आपके जहन में क्या आपने सोचा है कि ये मुद्दे होंगे इसलिए मैं इस पार्टी को वोट दूंगी? मेन तो सेक्युलरिज्म पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, वो होना चाहिए। और तो ऐसा कुछ नहीं है, जो माहौल आजकल का है उस हिसाब से जी थोड़ा सा रहेगा मेरा। बाकी तो जैसा जो चल रहा है वो चल रहा है। ओके, चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और ये देखिए, पर्यटक भी हमारे साथ साथ नाव में सवार होकर लुत्फ उठाने पहुंचे हो। देखिए, चूंकि हम राजधानी भोपाल के सबसे बड़े तालाब में है, बड़ी झील में, तो इसकी एक विशेषता मैं आपको और ये बता दूं, ये राजधानी भोपाल के लाखों, करीब करीब 40-45% से अधिक आबादी की प्यास बुझाता है बड़ा तालाब। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये 11वीं शताब्दी में बना था, करीब 1000 साल पुराना ये तालाब है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है जो मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक तालाब नहीं है, इसे मनुष्य ने यानी कि निर्मित किया है, मनुष्यों ने बनाया, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। एक बात ये भी कि यहाँ अभी बीते दिनों खबरें चली है कि स्पीड बोट जो होती है वो चलना बंद होगी पर्यटन के लिहाज से। इसने फैसला लिया है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं तो फैसला लिया गया है कि तालाब का पानी खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, पीने लायक नहीं रहेगा, स्पीड बोट चलाना बंद कर दी जाएगी। इस पर क्या सोचते हैं आप, ये सही फैसला है? ऐसे तो तालाब का पानी पीना नहीं चाहिए, ठीक है, तो पर स्पीड बोट बंद हो रहा है तो ठीक ही है कि, और बाकी ऐसे रोइंग बोट और पैडल बोट से तो काम चल जाता है। ओके, तो यहाँ जो पर्यटक पहुँचेंगे आपको नहीं लगता वो थोड़े निराश होंगे जब हम इस तरह की नाव तो चलेगी लेकिन स्पीड बोट नहीं चलेगी? हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन इन्वायरमेंट पे की देखना चाहिए हम। हमारे साथ मैडम भी हैं, सीनियर हैं काफ़ी। मैडम, जस्ट बेसिक, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मुद्दे बहुत सारे हावी हैं इस बार, एंटी इनकम्बेंसी भी खबरें कही जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। आप वो कौन कौन से मुद्दे प्रमुख मान रहे हैं मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में जिन पर काम नहीं हुआ या होना चाहिए था? रोज़गार पे काम नहीं हुआ है। इसके अलावा, रोज़गार के अलावा, अब जहाँ तक हम महंगाई की बात करें तो ये शायद मध्य प्रदेश से रिलेटेड उतना नहीं होगा, ये केंद्र का है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार और एजुकेशन, एजुकेशन काफ़ी, जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है हर साल। और एक आम आदमी एजुकेशन, अगर वो अपने 2 बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के लिए भेज रहा है, स्टडी के लिए भेज रहा है, तो उसके लिए घर चलाना काफ़ी दिक्कत हो जा रही है कि
कि एक सैलरी का एक बड़ा अमाउंट होता है वो एजुकेशन में जाता है। और तो इस पे थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। मैं फिर यही कहूँगा, लाडली बहना योजना है, इसमें जितना पैसा खर्च हो रहा है सरकार को चाहिए कि अगर वो एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे और प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, तो इसका बेनिफिट सभी परिवारों को मिलेगा, ना कि एक विशेष वर्ग को मिलेगा। चलिए, मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी कमेंट जरूर लूंगा। हमारे साथ एक और भाई साहब है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है, भोजपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। तो भोजपुर में तो मुझे जहाँ तक लगता है सुरेंद्र पटवा जी के बड़े चर्चे हैं, वहाँ पर खबरें हैं। काम हुआ है आपके विधानसभा में? नहीं, मेरा मानना है लगभग 20 साल से इन्हें मौका देकर रखा हुआ है, काम नहीं हुआ है। तो इस बार आप किसे वोट दे रहे हैं? वोट तो देना अपनी जगह, बाकी इस बार गवर्नमेंट भी चेंज होगी और भोजपुर विधानसभा के विधायक भी चेंज होंगे। तो मतलब किसे, शिवराज जी या कमलनाथ? कमलनाथ जी। क्यों? एक तो सबसे बड़ा व्यापम घोटाला, आपको मालूम ही होगा। जी, जी। उसके बाद आपने पटवारी, अच्छा। कितना बड़ा घोटाला है ये बड़े बड़े घोटाले हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। और फिर सबसे बड़ी बात भाई साहब ने बता दी है, पढ़ाई के ऊपर और बेरोजगारी आप देख ही रहा और कितने लोग प्रमुख घूमते मुद्दे रहे। कौन से मान रहे हैं आप? प्रमुख यही है, आपके पढ़ाई और आपकी बेरोजगारी, मेन मुद्दे यही हैं। अच्छा, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला? योजना तो बहुत सारी हैं, अच्छा, योजना इतनी है गिना गिना के थक जाते हैं। तो बहुमत मिल रहा है इस बार? स्पष्ट बहुमत? कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है स्पष्ट, कमलनाथ जी आ रहे हैं? 100% आ रहा है। चलिए, एक हमारे साथ मतदाता रिजवान भाई जैसे भी हैं जो कह रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत कमलनाथ को मिल रहा है, लेकिन हम मिले जुले रिएक्शंस अभी भी मिल रहे हैं। और ये कई बार मेरे लिए भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर मध्य प्रदेश में स्पष्ट मेजॉरिटी या कौन से राजनीतिक दल का पलड़ा भारी है। कई बीजेपी के समर्थक मिलते हैं, कुछ कांग्रेस के समर्थक मिलते हैं, मतदाता कई ऐसे भी मिलते हैं जो बताते नहीं हैं कि हम वोट किसे दे रहे हैं। लेकिन बात होती है बदलाव की, बात होती है योजनाओं के फायदों की। जाते जाते सर क्या कहेंगे, स्पष्ट बहुमत मिलेगा या टफ फाइट रहेगी? टफ फाइट रहेगी। ओके, इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? लाडली बहना योजना, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो घोषणाएं की हैं उसको लेकर नहीं, क्योंकि लाडली बहना योजना की वजह से इस बार बीजेपी फिर से आ रही है। चलिए, बीजेपी फिर से आ रही है, रिजवान भाई कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। इतना जरूर क्लियर है, मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर अभी स्पष्ट बहुमत किसे मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। टफ फाइट जरूर है, मतदाता कुछ कहने से बचते हैं, कुछ कह भी जाते हैं। लेकिन 2023 के इस विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। सत्ता में कौन बैठेगा, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ या फिर कोई और चेहरा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ दीपक मिश्रा, राजधानी भोपाल से NDTV के लिए।